एक साधारण परिवार से थे, कहने के लिए साधारण परिवार से थे और वास्तव में थे। लेकिन अगर पीछे से देखा जाए इनका इतिहास तो इनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में और बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट सेना के पोस्ट पर भी थे। लेकिन उस समय इन्होंने उसका पैसा, उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन उतना ज्यादा पैसा न मिलकर उसके बावजूद भी संजोग से 14 भाई बहन में थे, 14 थे बाबा साहब, 14 भाई बहनों में थे। और लेकिन ये सबसे छोटे थे और 3 ही बचे, ताकि सबका देहांत हो गया। लेकिन जब बाबा साहब थोड़ा बड़े हुए तब तक इनकी माता का देहांत हो गया और इनके पिता जब ये पढ़ने की उम्र में आए तो 3 साल पहले रिटायर हो गए और 3 साल बचा था रिटायर हो गए। जब रिटायर हो गए तो इनके पास समस्या आने लगी कि अब हम पढ़े कैसे, उतना ज्यादा कोई भी ज्यादा इनके पास सुविधा नहीं थी। तो संजोग से इनको लगा बाबा साहब को हमारे आपके जैसे एक बार ये भी चोरी की घर से। इनको लगा कि हम क्यों ना जो पोटली है पैसे की मैं इसको ले करके और भाग जाऊं। तो ये लेके पैसा भागे, घर से गए बाहर पोटली और लेकर के जब खोले पोटली तो देखा कि 1 आना पैसा था। ये सोचते थे कि अगर पोटली रखी है तो ढेर सारा पैसा रखा होगा क्योंकि मेरे पिताजी रिटायरमेंट है। और जब पोटली खोले तो 1 आना, उस समय 1 आना थोड़ा कुछ था। तो इनको लगा कि तब इनको झटका लगा कि ये तो मैं वो चोरी कर रहा हूं जिससे मेरा सब कुछ सर्वनाश होने जा रहा है। मैं तो सोचता था कि मेरे पिताजी रिटायरमेंट होने वाले हैं और रिटायरमेंट है और पैसा होगा, मैं चाह रहा हूँ ऐश करूँ। लेकिन इन्होंने देखा इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वापस आए और पोटली को रख दिए और उसके बाद वहीं से प्रण किया इन्होंने, क्या किसका, पढ़ने का। इनको काहे का जुनून आ गया, पढ़ने का। सोचिए कि चोरी का लत लगने के बावजूद भी एक आदमी होता है कि चोरी करने चला जाता है, लेकिन चोरी का शुरुआत तो हुई लेकिन तुरंत पीछे हट गए। लेकिन बाबा साहब उसको फिर वापस आ गए। ये इनके बचपन की कहानी। आगे बढ़े, स्कूलों में गए, जब पढ़ने लगे तो उस समय जातिवादता थोड़ा ज्यादा थी, लेकिन आज तो जैसा कि नहीं है, आज सब भाईचारे की भावना है। तो इनको विद्यालय में प्रवेश ही नहीं दिया। बड़े मुश्किल से गुरुजी थे इनके, तो वो इनका एडमिशन कराए। जब गए भी तो इनको बैठने ही नहीं दिया गया, पीछे इनको बैठाया गया। जब गुरुजी आए तो इनको भी पीछे से भी हटा दिया गया। ये हुआ कि इनको बाहर बैठाओ, ये बाहर बैठे। इनके लिए जिस दिन वो पानी पिलाने वाला ना आता, ये पानी नहीं पी सकते थे। और जब पीछे खड़े होते थे गेट के पास, तो जब क्वेश्चन पूछते थे गुरुजी तो सब लड़के नहीं, अगर पूछे 5 + 6 क्या होता है तो कोई बता ही नहीं पाए, तो ये हाथ उठाते। तो इनसे जबरदस्ती नहीं पूछा जाता था जानकर। तो इन्होंने क्वेश्चन किया कि गुरुजी हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। बोले कि तुमसे नहीं पूछा जा सकता क्योंकि तुम शिक्षा लायक तो नहीं हो। इनको डांट दिया गया, दबा दिया गया। बाद में इनको झटका लगा, ये गए अपने पिताजी के पास। पिताजी से कहे मैं नहीं पढ़ने जाऊंगा कल से, जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं, जरा से गुरुजी टार्चर किए तो कहे हम नहीं पढ़ने जाएंगे, ये कुछ नहीं होगा, मार दिए तो कहे हम नहीं पढ़ने जाऊंगा। कहे क्यों, कहे हमारे साथ वहां भेदभाव होता है, ये होता, हमको टार्चर किया जाता है। तो इनके पिताजी ने एक शब्द कहा इनसे कि बेटा इसीलिए मैंने स्कूल में भेजा है आपको, और जो काम कोई नहीं कर सकता वही काम करोगे तभी दुनिया में तुम्हारा, तुम्हें यही चीजें हटाना है। ये जो गलत धारणाएं हैं समाज में, इसको साफ करना है, ये कचरा साफ करना है समाज से। और जाओ और इसी से लड़ोगे तभी वही परिस्थिति तुम्हारा नाम करेगी। तो फिर इनको एक नया जोश आया और फिर गए और इन्होंने ठान लिया कि मैं पढ़ करके, इनके पिताजी ने कह दिया कि आपको ये सब समस्या हटानी है, परंपराएं को मिटाना है। तो इन्होंने ठान लिया कि अब मैं बिना मिटाए नहीं रखूंगा और अन्य कोई भी आएगा तो उसके साथ कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। और लगातार पढ़ने लगे, पढ़ाई की ओर आगे भागने लगे। कहीं इनका नाम नहीं लिखा जाता, कहीं इनको फीस नहीं व्यवस्था थी, लेकिन कुछ ऐसे समाज सुधारक भी थे। तो इनके गुरुजी थे, उन्होंने इनको हल्का सा व्यवस्था, इनको एक समाज सेवी थे, जात के ब्राह्मण ही थे, लेकिन उन्होंने इनका समाज मतलब इनका सपोर्ट किया। और इन्हें जो समाज के खर्चे से, जो समाज सेवा करते थे, उस खर्चे से इनको व्यवस्था कराए और विदेश गए पढ़ने और जाकर के अपनी शिक्षा पूरी किए। शिक्षा करने के बाद इन्हें हर जगह इनको सम्मान नहीं मिलता। पहली बार जब चुनाव लड़े तो वहां पर भी इनको जानकर हरा दिया गया मुंबई में पहली बार। लेकिन फिर भी देखो कितना बड़ा प्रेरणा दे रहे हैं बाबा साहब हमको, हारते रहो लेकिन लड़ते रहो, हारते रहो लेकिन लड़ते रहो। हार ही के पीछे क्या है जी।
हम ये चीज को नहीं कह के भाग सकते कि नहीं हम हार गए, हम नहीं जी सकते, या फिर हम हार रहे हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं। हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, क्योंकि कभी चींटी को देखा हो, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन एक दिन वो, क्योंकि आज भी वही है, सफलता नहीं लोगे तो आपको दुनिया पहचानेगी, अगर सफलता नहीं लोगे तो कोई पहचानने वाला। उस सफलता की लोग गुणगान करेंगे, आपके पैरों में कितने छाले पड़े हैं उस सफलता को पाने के लिए, उसको कोई नहीं देखेगा। तो आप सिर्फ सफलता लीजिए और समाज में बाबा साहब की तरह आप भी एक नया इतिहास रचिए। सब लोग, हम लोग सब लोग बाबा साहब बन सकते हैं, उनकी प्रेरणा पे हम लोग चले तब। और अगर एक व्यक्ति अगर भारत के लिए इतना बड़ा संविधान लिख सकता है कि पूरे विश्व का संविधान इसके पीछे बौना साबित हो गया, तो हम लोग तो बहुत युवा पीढ़ी है, हम लोग बहुत लोग हैं, और लगातार हम विकास करें। आज भी वो जिस रूप में है, हालांकि वो तो ज्यादा भेदभाव तो नहीं है, लेकिन आज वही भेदभाव हम लोगों में ऊंचाई और नीचाई में आ गया। आर्थिक स्थिति में जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर पढ़ने में गरीब है घर से, उसके पास पैसा नहीं है, वो हमेशा वही दलदल में पिसता चला जाएगा, और जो जिसके पास पैसा है वो किसी भी कास्ट का हो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोगों को बाबा साहब की प्रेरणा ये लेना है कि आज भी हम लोग भी भागेंगे, आगे जाएंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति से, चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन हम सामना करेंगे और आगे अपने जाकर के एक इतिहास रचेंगे, अपने लाइफ को अच्छा बनाएंगे, और यही हम लोग को बाबा साहब से प्रेरणा लेनी है। ठीक है।